Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channel with new specific video. तो इंजीनियर आज का वीडियो एक स्टूडियो 5000 का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को मिस कीजिएगा देन यू हैव टू नॉट लर्न मेनी मोर थिंग्स इन स्टूडियो 5000। तो इंजीनियर्स आप इस वीडियो को देखिए और आपका AOI का जो कंसेप्ट है ना आज के इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। AOI आखिर होता क्या है। सबसे पहली बात जानिए कि AOI का फुल फॉर्म होता है एड ऑन इंस्ट्रक्शन। और मैंने लास्ट वीडियो में यूडीटी भी बताया था, उससे आप नहीं देखें देन उस वीडियो को जाके देख सकते हैं यूडीटी क्या होता है। ठीक, AOI पे हम लोग आते हैं। एड ऑन इंस्ट्रक्शन जो है उसको कोई पूछेगा AOI का फुल फॉर्म एड ऑन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, बट कुछ लोग AOI को AIO बोलते हैं। ठीक, तो इसलिए सीमेंस में आपको फंक्शन ब्लॉक मिल जाएगा, अदर अदर PLC में अलग अलग ब्लॉक मिलता है। ठीक, और चलिए हम लोग इसको AOI को सीखते हैं आखिर AOI होता क्या है। तो आप जाइएगा इस रूटीन में कंट्रोलर ऑर्गेनाइजर में, देन यहाँ पे एसेट्स है, एड ऑन इंस्ट्रक्शन पे ये है, एसेट्स में आइएगा तो एड ऑन इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो इसी को हम लोग AOI बोलते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक, और यहाँ पे आइएगा तो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके करने के बाद न्यू एड ऑन इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है और इसका नाम लिखना है MOTOR, मोटर नाम लिखना है। देन आपको ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक कीजिएगा तो आप सामने कुछ इस टाइप का आएगा, बट ये भी एक देख सकते हैं एड ऑन इंस्ट्रक्शन डिफिनेशन है, मोटर वर्जन 1 है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ आएगा, पैरामीटर आएगा। जो दो टैग होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं, इनपुट और आउटपुट होते हैं। ठीक, लोकल टैग यहाँ पे आपके बन जाएंगे। स्कैन मोड आपका किस टाइप का होगा, सिग्नेचर किस टाइप का होगा, चेंज हिस्ट्री आप देख सकते हैं कब आप इसमें AOI में आपने कब चेंज किए हैं, कब कैसे क्या किए हैं, उन सभी चीज़ों का आपके पास हिस्ट्री भी रहेगा। हेल्प ये आपका रहा। ठीक, अब ये हेल्प में जा के देख सकते हैं मोटर है कुछ इस टाइप का, फंक्शन ब्लॉक में कुछ इस टाइप का, स्ट्रक्चर टैग में इस तरह का। अब मोटर जो है मोटर इन आउट है, इनेबल इन इनेबल आउट है, ID नॉन है, सिग्नेचर हिस्ट्री, ये सभी इसमें एक्चुअली क्या क्या होता है ना, इसकी सही प्रॉपर्टीज यहाँ पे हेल्प में दिख जाएगा। ठीक, AOI का बहुत बड़ा एक रोल होता है, बट मैं आपको आज एक सिंपल AOI बताऊंगा जिससे बहुत सिंपल, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो फेवरेट्स में आना है, देन यहाँ पे एक एनो लेना है, एक लैच ले लेना है। ठीक, अब मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट बटन देता हूँ। मोटर को मैंने स्टार्ट किया, न्यू किया, स्टार्ट लोकल टैग। लोकल टैग यहाँ पे मत लीजिएगा कि जब AOI बनाते हैं ना लोकल टैग तो ले रहे हैं, बट यहाँ पे इनपुट पैरामीटर ले लीजिए। जब AOI बनेगा तो वो ये आपका इनपुट साइड दिखेगा। इनपुट पैरामीटर क्यों लेते हैं, इनपुट साइड दिखाने के लिए। आउटपुट पैरामीटर क्यों लेते हैं, आउटपुट साइड दिखाने के लिए। लोकल टैग लोकल के लिए। इन आउट पैरामीटर क्या होता है, माने इन आउट पैरामीटर ये होंगे, इनपुट और आउटपुट दोनों पैरामीटर होता है। तो मैं इनपुट पैरामीटर लेता हूँ और फिर मैं विजिबल पे क्लिक करूँगा। और विजिबल पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका AOI में ये दिखेगा। और रिक्वायर्ड पे दोनों पे क्लिक कीजिएगा। रिक्वायर्ड मतलब वहाँ पे टैग में जाके आपको कुछ ना कुछ कोई टैग दूसरा मैप करना पड़ेगा, बट मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक नहीं करूँगा, विजिबल पे रखते हुए और इसका बनाऊँगा। ठीक, विजिबल केवल पे क्लिक करता हूँ और प्लस यहाँ पे मैं मोटर के को क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ, मोटर को रन करा देता हूँ। और इस टैग को लोकल टैग में नहीं रखना है, इसको भी मैं आउटपुट पैरामीटर रखूँगा क्योंकि ये आउटपुट साइड है। क्या विजिबल कराना है तो ये आपको यस इस पर क्लिक कीजिए और आपको एक और रंग लेना है। अब देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ XICOTU, ये आप लिख के भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब देन यहाँ पे आपको स्टॉप पे क्लिक करना, स्टॉप लिखना है, देन इस पे राइट क्लिक करना, न्यू न्यू पे जाना, आप प्लस इसको इनपुट पैरामीटर रखना है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे विजिबल पे क्लिक करना है, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे रन तो है ही, मैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लॉजिक क्या है, स्टार्ट करूँगा तो ये लैच हो जाएगा, स्टॉप करूँगा तो ये अनलैच हो जाएगा। इतना तो है, इतना जस्ट एक सिंपल AOI है। मोटर का AOI मैंने बना दिया और इसका टैग देखिएगा तो यहाँ पे बन जाएंगे। इनेबल आउट ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। रन आपका आउटपुट पैरामीटर, स्टार्ट क्या है इनपुट पैरामीटर, स्टॉप क्या है इनपुट पैरामीटर है। और कुछ
इसके इनेबल इन क्या हमेशा हाई है। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ कि मेन रूटीन में इसको कॉल कराता हूँ। ठीक, तो इसको जैसे ही जाइएगा तो आप यहाँ भी कॉल करा सकते हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा रूटीन बन चुके हैं, तो इसलिए मैं डाटा टाइप में क्या करता हूँ, एक न्यू रूटीन लेता हूँ। और न्यू रूटीन लेता हूँ तो न्यू रूटीन में इसका क्या लिख देता हूँ, MOTOR मोटर AOI। AOI मैंने लिखा मोटर AOI का फुल फॉर्म एड ऑन इंस्ट्रक्शन, फिर ओके क्लिक कीजिएगा। तो देन इस पर क्लिक कीजिए, मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे आपको जो फेवरेट्स ऑप्शन दिख रहा है उसके बगल में जस्ट ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन दिखता होगा। ऐड ऑन इंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना इंजीनियर, यहाँ देखिए, यहाँ पे मोटर का आपका एड ऑन बनकर आके तैयार हो गया है। ठीक, एड ऑन बनकर आ गया है ना। अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए इसको क्या लिखना है, मोटर वन लिखना है। क्या लिखना है, मोटर वन। आपके पास बहुत सारे मोटर हैं, मान लीजिए कंपनी में एक इंडस्ट्री है, उसमें कम से कम कितने मोटर है, 20-30 मोटर है। तो मोटर वन, एक मोटर केवल एक टैग दीजिएगा ना, एक टैग मोटर वन, मोटर टू, मोटर थ्री, तो उसी तरह आपका टैग बन जाएगा। मान लीजिए मोटर वन है, मोटर वन को मैं राइट क्लिक करूंगा, जब भी टैग बनाइएगा तो उस पर राइट क्लिक करना पड़ता है। फिलहाल ये टैग बना हुआ है, मैं इसे टैग को क्या लिख देता हूँ, MTR बना है क्या, एम देखिए MTR मतलब मोटर वन समझ जाइएगा, क्योंकि ये बहुत सभी टैग मैंने एक्चुअली बना रखे हैं, तो ये आपको समझाने के लिए तो मुझे ये टैग मिला। MTR मतलब मोटर ही समझिए। ठीक, मोटर वन, तो इस पर राइट क्लिक करूंगा, मैं न्यू करूंगा। जब भी कोई टैग बनाते हैं उसे डिफाइन करते हैं। MTR क्या है, एक टैग है। डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। तो मोटर वन इसका डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, मोटर वन लिख दिया हूँ। अब बेस के टाइप क्या है, बेस है, बेस पे ही क्लिक कर रहने दीजिएगा। एलियास प्रोड्यूस कंज्यूम ये दूसरा कुछ होता है, इसको भी मैं अगले वीडियो में, अभी नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा। डाटा टाइप क्या है, मोटर है, तो यहाँ पे डाटा टाइप मोटर ही रखिएगा, न तो कि और कुछ रखिएगा। जो हम लोग मोटर के एवाई बनाए हैं ना, वहीं से ये डाटा टाइप लेगा। ठीक, पैरामीटर कनेक्शन को मैं कुछ भी नहीं करना है। स्कोप क्या है, इमुलेटर है। ये टैग कहाँ बनेगा, इमुलेटर में। इमुलेटर ये आपका PLC है, वहाँ पे बनेगा। ठीक, PLC का जो नाम है वहाँ पे बनेगा। एक्सटर्नल एक्सेस क्या है, रीड राइट। इन इमुलेटर मतलब इसे मत समझिएगा, इमुलेटर मैंने PLC का नाम रखा हूँ, इसका नाम रखा हूँ, PLC का नाम रखा हूँ। ठीक, रीड राइट, और प्लस यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। देखिए अब देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या रखा था, मोटर वन रखा था, मोटर का है ना, वन का है, ये रन है। ऐसे ही आपकी कंपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में कितने हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मैं ये रंग लेता हूँ, और यहाँ पे मैं मोटर को कॉल कराता हूँ। ठीक, अरे यार, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मोटर को कॉल कराता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे गए, यहाँ पे, और मैं इसे उठा के, ये मैंने इसे कॉल करा दिया, और इसका नाम MTR2 रख देता हूँ। MTR2 रख दिया हूँ, यानी मोटर टू। और इसको मैं क्या किया हूँ, इस तरह कर दिया हूँ, MTR2 है, मोटर भी है, इमुलेटर है। देन मैंने इसे क्रिएट कर दिया हूँ, ये भी हो गया। मान लीजिए इस तरह आपकी कंपनी में और भी मोटर हो सकते हैं ना, तो लाइक 3 बना लिया और 4 बना लिया। और इसमें भी मैं मोटर को कॉल करा देता हूँ, 2, इसमें भी कॉल करा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, MTR मैंने 3 नाम लिख दिया हूँ, MTR मैंने 3 नाम दे दिया हूँ। और इसके क्या करता हूँ, इसे भी डिफाइन कर देता हूँ, और इसके क्या करता हूँ, MTR4 नाम दे देता हूँ।
ऐसे देता हूँ और इसे भी क्रिएट कर दूंगा। क्रिएट करने के बाद कुछ इस टाइप का आएगा। अब मेरा बैकअप हो गया और मैं इसे डाउनलोड करूंगा। जब डाउनलोड करूंगा तो देख सकते हैं ये डाउनलोड वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, तो ये आपका इमुलेटर में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, इमुलेटर में ये डाउनलोड होगा। देन आपको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। देन आपका मतलब एक यूआई बनकर तैयार हो गया। यूआई जस्ट एक सिंपल टाइप का यूआई है, इसमें आप बहुत बड़ा यूआई लिख सकते हैं, बट आपको एकदम नॉर्मल एवाई बताया हूँ। ठीक, अब देखिए ये पावर रेल है ना जो हेल्दी नहीं हुआ है, तो मैं ऑनलाइन एडिट करके इसको हेल्दी कर देता हूँ। तो मैं मेन रूटीन में जाऊँगा, तो ऑनलाइन एडिट करने के पहले मैं एक रंग ले लेता हूँ। ठीक, और इसमें क्या लिखता हूँ, रंग में JSR लिखूंगा। JSR लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखना, मोटर AY MOT लिखिएगा ना तो आ जाएगा खुद ही। आप प्लस फाइनलाइज पे क्लिक कर दीजिएगा। आप फिर यस क्लिक कर देना। अब देन आपका ऑनलाइन एडिट हो जाएगा। मैंने ऑनलाइन एडिट यहाँ पे बता रखा हूँ। ठीक, आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं ऑनलाइन एडिट कैसे किया जाता है। बहुत ब्रीफ में दी, अच्छे से मतलब बताया हूँ। ठीक, एक्सप्लेन करके बताया हूँ। अब ये देखिए ये पावर रेल क्या हो गया, ऑन हो गया। मान लीजिए पावर रेल में जीरो मतलब लो, जीरो मतलब लो हुआ एकदम लो हो जाएगा। और वन करूंगा तो ये आपका चल जाएगा। वन करूंगा वो चल जाएगा। फिर यहाँ पे स्टॉप में वन करूंगा तो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, तो वन भी हाई है स्टॉप भी हाई है। तो इसलिए हाई है क्योंकि स्टॉप की प्रायोरिटी जो होती है, प्राथमिकता होती है, वो इसमें अधिक होती है। ठीक, मान लीजिए कि मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट हो गई तो हुआ फिर स्टॉप कर दिया हूँ। अभी लैच है, क्या है, ये लैच है। इस पे राइट क्लिक कीजिएगा ना, राइट क्लिक करने के बाद ओपन इंस्ट्रक्शन लॉजिक क्लिक पे क्लिक कीजिएगा। ये देख सकते हैं ये लैच है। ठीक है, स्टॉप अनलैच है, दोनों तो टैग एक ही है। अनलैच भी हाई रहता है, ऐसा सस्पिशन मत कीजिएगा कि स्टार्ट किए हैं तो ये लैच क्यों है। मैं इसको दिखाता हूँ, मैं वन करता हूँ तो ये लो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बीट को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। क्या करता हूँ, कंट्रोल टैब करता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन इंस्ट्रक्शन लॉजिक पे क्लिक कीजिएगा। स्टॉप वाले बीट हाई है ना, तो मेन रूटीन में आते हैं। ठीक, ये देखिए स्टॉप वाली बीट हाई है। ठीक, अब मैं इसे जीरो करता हूँ, इसको लेके जाता हूँ। ठीक, अब देखिए ये लो हो गया ना। अब ये देखिए, अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं इसे वन करता हूँ। वन जैसे करूँगा तो यहाँ पे बीट क्या होगी, हाई हो जाएगी, मोटर लैच हो जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ से भी लो करूँगा ना तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जीरो हो गया ना। और ये आपका ये यहाँ पे है। अब वो मैं कैसे खोल रहा हूँ, इससे खोलने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। जस्ट आपको इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है, खुल जाएगा। ओपन इंस्ट्रक्शन लॉजिक पे क्लिक करना है इंजने। इस यहाँ पे मान लीजिए बीच में कर्सर रख लीजिए, लेफ्ट वाली बटन पे क्लिक कीजिएगा। जो लेफ्ट वाला जो माउस पैड है ना उस पर क्लिक कीजिएगा। इस पे रख के क्लिक कीजिए, ओपन इंस्ट्रक्शन लॉजिक पे जाइए, स्टार्ट कीजिए, स्टॉप कीजिए, जो भी करना है। ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए रन है, रन वाले और मैं इसे स्टॉप करूँगा तो स्टॉप हो जाएगी। और जिससे मैं जीरो कर दिया हूँ। मोटर टू को भी वन करना है तो रन हो जाएगा, जीरो कीजिएगा तो फिर भी रन रहे, और वन कीजिएगा तो फिर भी ये ऑन हो जाएगा। जीरो कर दीजिएगा। अब मानिए मैंने इसे वन प्रेस कर रहा हूँ। ठीक, अब ये मैं इसे खोल कर दिखाता हूँ मोटर वन को। ओपन इंस्ट्रक्शन लॉजिक कीजिएगा तो ये लैच हो जाएगा, ये अनलैच हो जाएगा। तो ये आपका समझ में आ गया है कि मोटर टू, इस तरह आप मोटर थ्री को भी चालू कर सकते हैं, मोटर वन को भी चालू कर दीजिए और मोटर फोर को भी चालू कर दीजिए इंजन। अब देख सकते हैं आपका सभी मोटर चल रहे हैं, सभी मोटर चल रहे हैं। तो एआई का कंसेप्ट एक्चुअली मुझे तो एकदम स्मॉल छोटे एआई बताना था, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए आप कोई भी लॉजिक लिखिए, ठीक, एआई इसके थ्रू लिख सकते हैं। ठीक, जस्ट एक मैं एक छोटा सा एआई बनाया हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है इंजीनियर्स, तो अब मानिए एआई तो बना दिए, मान लीजिए आपको कभी एआई को डिलीट भी करना पड़ गया। ठीक है, अब मान लीजिए एआई को मुझे डिलीट करना है भाई, तो डिलीट कैसे किया जाता है, उस
वो आपको डिलीट करने का तरीका भी नहीं मालूम होगा ना इंजीनियर। तो अगर डिलीट करना सीखना है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलिए कि वाई को डिलीट कैसे किया जाते हैं। ठीक है, अगर आप डिलीट करना जानते हैं तो देन यू हैव टू क्रिएट ए न्यू ए वाई अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। ठीक है जी, लाइक एच बी एफ डी का बहुत बड़ा ए वाई अगर लिखना होगा, बॉल्स का ए वाई लिखना होगा, किसी भी चीज़ का ना ए वाई लिखना होगा तो आप जिस इसमें आ सकते हैं। और मान लीजिए उस ए वाई वाले टैग को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करते हैं, ठीक वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है इंजीनियर, तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में वहीं पे मिलिए। ठीक है इंजीनियर, थैंक्स इंजीनियर, राधे राधे।